धूप तेज थी। धरती फटी हुई थी। गांव रामपुरा में हरियाली कम और भेदभाव ज्यादा था। यहाँ हर घर की दीवारें सिर्फ मिट्टी की नहीं थी, जाति की लकीरों से बनी थी। रामपुरा के बीचों बीच ठाकुरों के घर थे, ऊंची दीवारें, नीले दरवाजे और अहंकार से भारी हवाएं। गांव के किनारे नदी के उस पार दलित बस्ती थी। वहां के घरों की छतें टूटी थी, पर सपने अब भी सलामत थे। उसी बस्ती में आरव रहता था, 12 साल का बच्चा, जिसकी आंखों में ज्ञान का उजाला था। वो हर सुबह स्कूल जाने से पहले अपने पिता भीमराम के साथ मंदिर के बाहर पानी भरने जाता, लेकिन मंदिर के अंदर कभी कदम नहीं रख पाया। बाबा, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता? आरव के मासूम सवाल पर भीमराम मुस्कुरा देते, पर वो मुस्कान में चुभन थी, सालों की। बेटा, वहां सबके लिए भगवान नहीं है, उन्होंने धीरे कहा। आरव के दिल में पहली बार अलगाव की चुभन उठी। वो समझ नहीं पाया कि भगवान भी जाति देखता है क्या? स्कूल में भी यही हाल था। मास्टर जी उसे सबसे पीछे बैठाते थे। मिड डे मील में वो अलग पंक्ति में बैठता, और जब गलती से पानी का लोटा छू गया तो दूसरे बच्चों ने उसे छूत कहकर धक्का दिया। उस दिन वो रोया नहीं, बस घर आकर मिट्टी में अपने आंसू छिपा लिए। लेकिन उसी रात उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर ये सब बदलूंगा। भीमराम ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, बदलना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आरव ने अपने सपनों को सच्चाई बनाने के लिए दिन रात पढ़ाई शुरू की। वह हर अपमान को अपनी ताकत बना रहा था। 10वीं के रिजल्ट में उसने पूरे जिले में टॉप किया। अखबारों में नाम छपा, दलित बस्ती का बेटा बना टॉपर। गांव में कुछ लोग खुश हुए, लेकिन ठाकुरों ने उसका मजाक उड़ाया। फिर भी आरव ने हार नहीं मानी। उसे शहर में उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिली। माँ की आंखों में उम्मीद की चमक थी। जा बेटा, अब कोई दीवार न रहे। शहर में आरव ने महसूस किया कि यहाँ भले ही कोई दिखाई नहीं देता, पर भेदभाव अभी भी मौजूद था। दोस्तों और रूममेट्स ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने अपनी मेहनत और प्रतिभा से हर चुनौती को पार किया। कॉलेज में उसने समानता समिति बनाई, जहां छात्रों ने जाति, धर्म और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। आरव ने मंच से कहा, हम किसी जाति के नहीं, इंसानियत के बच्चे हैं। उसका साहस कई युवाओं के लिए प्रेरणा बन गया। पढ़ाई पूरी होने के बाद आरव गांव लौट आया। उसने अपने गांव में समान शिक्षा केंद्र खोला, जहां बच्चे जाति या धर्म से ऊपर उठकर पढ़ते थे। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे सब बच्चे आने लगे। गांव के लोग देख रहे थे कि भले समाज में पुरानी सोच रही हो, पर बदलाव संभव है। आरव ने गांव की चौपाल पर खड़े होकर कहा, पानी किसी का नहीं, जीवन सभी का है। अगर हम सब बराबरी से जीना सीखेंगे, तो हमारी अगली पीढ़ी बिना भेदभाव के बढ़ेगी। आरव की कहानी आज गांव में और शहरों में बच्चों को प्रेरणा देती है। उसका संदेश स्पष्ट था, जाति, धर्म और भेदभाव केवल दीवारें हैं, और शिक्षा, समझदारी और साहस उनकी नींव को तोड़ सकते हैं। छोटे छोटे कदम, जैसे कि बच्चों को बराबरी से पढ़ाना और समाज में सम्मान फैलाना, बड़े बदलाव की शुरुआत है। और इस तरह आरव ने दिखा दिया कि भले कितनी भी कठिनाइयां हों, इंसानियत और साहस के रास्ते पर चलकर बदलाव संभव है।